अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमने इसे 4th नंबर पे रखा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नंबर 1 पे नाउन पढ़ चुके हैं, नंबर 2 पे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, नंबर 3 पे हम एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। अब है 4th पे क्या हमारे पास वर्ब। तो चलते हैं, जानते हैं वर्ब है क्या। वर्ब की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। वर्ब it is a word that tells us something about a person. वर्ब क्या है हमारे पास। कोई भी वर्ड जो हमें बताए किसके बारे में, कुछ भी बताए। वर्ड जो हमें कुछ भी बताए किसके बारे में, किसी भी शख्स या किसी भी चीज के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। एक और इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। इट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इट शोज एक्शन। कोई भी वर्ड जो क्या करे, एक्शन शो करे, काम का होना शुरू करे, काम का करना शुरू शो करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी उर्दू में पहचान क्या है। हम इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज, हमारी जो मदर टंग लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गई या उर्दू जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज है, हम उसके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। मैं बहुत सी चीज़ें, हमने वर्ब भी पढ़ा होगा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़े होंगे, हमने टेंसेस भी पढ़े होंगे, लेकिन वो हमने इंग्लिश में पढ़े होते हैं, इसलिए हमें उसको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से यूज़ करना नहीं आता और इसीलिए हमें इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगती है। इट शोज एक्शन, उर्दू में इसकी पहचान वो वर्ड्स जिसके आखिर में क्या आ रहा हो, ना या ने। फॉर एग्जाम्पल देखें, कम आखिर में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। आना, गो जाना, स्लीप सोना, ईट खाना, बाकी मूव हरकत करना, हरकत करना, किल मारना। देखें, जितने भी ये सारे हमारे पास क्या है, वर्ब हैं। ये एक्शन शो कर रहे हैं, किसी काम के करने को शो कर रहे हैं कि ये काम हो रहा है या होगा या हो चुका है। तो इस टाइप के वर्ड जिसके उर्दू में, उर्दू की हमारी इसकी उर्दू में पहचान क्या होगी, ऐसे वर्ड्स जिसमें उर्दू में या हिंदी ज़बान में एंड में क्या है, ना 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 या नहीं। वो वर्ड्स हमारे इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, हमारे वो कहलाते हैं वर्ब, और उसको वर्ब को उर्दू में हम क्या कहते हैं, फेल। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है हमारे पास। वो ये तो हो गया वर्ब। अब हम पढ़ते हैं उसकी काइंड्स। वर्ब की कितनी काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, हमारे पास कितनी काइंड्स हैं वर्ब की। 2 काइंड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ये वो वर्ब होते हैं जो कभी अकेले नहीं आते।
हमेशा ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एक्शन, एक्शन तो होता है इसमें, लेकिन ये क्या करता है, एक्शन पासिस ओवर, किससे करता है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जी गाइज, दोबारा मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो काइंडली आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप उससे बुक में भी इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं। हो सकता है मुझसे यहाँ कोई गलती हो गई हो या गलती हो जाए। आपको पता है कि इंसान है वो तो गलती का कठपुतला है, कठपुतली है इंसान, कभी भी गलती हो सकती है, तो लिहाजा उसके लिए मैं ध्यान रखता हूँ। जी गाइज, तो एक्शन पासेस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो एक्शन है, जो डूअरर यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हमारे पास, डूअरर, काम करने वाला, वो क्या करता है, डूअरर पास करता है एक्शन को किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जुमला बनाता हूँ, द बॉय किल स्नैक। अब देखें हमारे पास एक्शन क्या है, किल। एक्शन कौन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट बॉय। अब देखें ये पास कर रहा है इस एक्शन को किस पर, ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट की तरफ। बॉय किल करता है किस चीज को, स्नैक को। बॉय किल तो कर रहा है स्नैक। अब अगर आप इसको ऐसे भी समझें, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, स्नैक हटा देते हैं, बॉय किल। अब देखें यहाँ पर आपके पास सवालिया जुमला बनेगा कि बॉय किल्स, इनकम्प्लीट सेंस होगा। आपने देखा होगा, आपने शायद मेरा पहला लेक्चर देखा हो, उसमें मैंने कंप्लीट या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, फ्रेज और क्लास के बारे में और सेंटेंसेस हमने जब पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली आप उसे देखें, उसको आपको जुमले क्लियर हो जाएंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस में। अब देखें यहाँ क्या का सवाल आएगा, जुमला इनकम्प्लीट है, क्या है, इनकम्प्लीट है। देखें सवाल, बॉय किल्स, बॉय क्या की किल करता है, सवाल ये है। अब जुमला कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ आपको क्या का अगर आप जवाब दे देते हैं तो आपका जुमला कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लाजमी अपने साथ ऑब्जेक्ट रखते हैं, अदरवाइज उनका जुमला यानी कि उनका सेंस कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लाजमी पजेस करते हैं, ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए क्या के बदले हमें क्या लगाना होगा, स्नैक। अगर हम स्नैक नहीं लगाएंगे तो जुमला इनकम्प्लीट होगा। तो हमने क्या का जवाब क्या दिया, स्नैक। अब ये जुमला हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर इसकी एग्जांपल पे जाएं, ही सिंग्स। अब वो सिंग करता है, वो गाता है। अब क्या गाता है, क्या गाता है, सवाल या यहाँ निशान आएगा क्या गाता है। अब ये जुमला इनकम्प्लीट है जब तक हम इसके क्या का जवाब नहीं दे देते। ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब हमने क्या लिखा, ही सिंग्स अ सॉन्ग, क्या का जवाब मिल गया। अब क्या का जवाब मिला तो ये जो वर्ब है ये क्या करेगा, पजेस कर रहा है इसको, ऑब्लिगेटरी जो है इसको पजेस करना है ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। जो ऐसे वर्ब होंगे जो पजेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पजेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को लाजमी पजेस करेंगे तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है हमारे पास, इंट्रांजिटिव। नंबर 2 क्या है हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव में क्या होता है, वही एक्शन होता है लेकिन डज नॉट पजेस, डज नॉट
पासिस ओवर फॉर्म सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसमें जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता, यानी कि वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिनको क्या होती है, एक्शन डज नॉट पासिस के बाद बाकी सेम फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसको क्या ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसके जुमले कौन से जुमले होंगे, कौन से जुमले बनेंगे, जैसे ही रन्स, देखें ही रन, वो भागता है। देखें यहाँ आप क्या का कोई जुमला यानी कि क्या का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, ही रन्स जुमला कंप्लीट है, ही रन्स। देखें क्या का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर, तो उसकी पहचान यही है हमारे पास। तो उर्दू में हमारे ऐसे जुमले, उर्दू या हिंदी में, जिसमें क्या का सवाल ना उठे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट पजेज ना करे, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम आगे चलते हैं, इसी का एक और जुमला बनाते हैं, द बेबी स्लीप्स, बेबी स्लीप। देखें अब क्या का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, जुमला कंप्लीट है, बेबी स्लीप्स। अब क्या का कोई यहाँ सवाल ही नहीं उठ रहा है, इसको यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे जुमले, ऐसे कौन से वर्ब हैं हमारे पास, जैसे कम हो गया है, इसके साथ कभी भी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। कम हो गया हमारे पास, गो हो गया हमारे पास, फॉल हो गया हमारे पास, डाई हो गया हमारे पास, स्लीप हो गया हमारे पास, लाई हो गया। इस टाइप के जितने भी वर्ब्स आएंगे जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी वो इंट्रांजिटिव हैं, बाकी जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो वो हमारे पास क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो लिहाजा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरे टॉपिक से अलावा, या कुछ एडिशनल चीज़ें हों जो मुझसे यहाँ मिस हो गई हों, तकरीबन मैं कोशिश यही करता हूँ कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, लिहाजा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।